जय श्री कृष्ण मित्रों। संपूर्ण महाभारत। यहाँ महाभारत की कथा का पहला भाग प्रस्तुत है, जो जन्मेजय के सर्प यज्ञ से शुरू होकर पांडवों और कौरवों की शिक्षा तथा कर्ण के अपमान पर समाप्त होता है। महाभारत भाइयों का युद्ध, इंसानियत का सबक। यह कहानी है भाइयों की लड़ाई की। यह कहानी है एक ऐसे युद्ध की जो इंसानियत को समझा गया। यह कहानी है महाभारत की, जन्मेजय का यज्ञ। बहुत पहले की बात है। एक राजा थे जन्मेजय। उनके पिता परीक्षित की मौत एक नाग सांप के काटने से हो गई थी। राजा जन्मेजय को गुस्सा आया। बोले, अब इस दुनिया में एक भी नाग नहीं बचेगा। उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिसमें सभी सांप जलते जा रहे थे। तभी वहां एक महर्षि वैशंपायन पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, अगर सच्चाई जाननी है तो सुनो महाभारत की पूरी कथा। कहानी शुरू होती है राजा भरत से। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत के वंश में एक दिन जन्म हुआ राजा शांतनु का। वो एक दिन नदी किनारे गए। वहां उन्हें एक सुंदर स्त्री गंगा मिली। राजा को गंगा से प्रेम हो गया। गंगा ने एक शर्त रखी, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। शांतनु ने मान लिया। गंगा ने 7 बेटे पैदा किए और 7 को नदी में बहा दिया। राजा चुप रहा। जब 8वां बेटा हुआ और गंगा उसे भी बहाने लगी, तब राजा बोल पड़ा। गंगा ने कहा, अब तुमने वचन तोड़ दिया, मैं जा रही हूँ, लेकिन यह बेटा बहुत महान बनेगा। इसका नाम होगा देवव्रत। भीष्म की प्रतिज्ञा। कई साल बाद शांतनु को फिर एक लड़की पसंद आई, सत्यवती। सत्यवती के पिता बोले, अगर मेरी बेटी की औलाद राजा नहीं बनेगी तो शादी नहीं होगी। शांतनु दुखी हो गए। देवव्रत को जब यह बात पता चली तो उसने कहा, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, कभी राजा नहीं बनूंगा। उस दिन देवता भी कांप उठे। अब वो भीष्म पितामह कहलाए। पांडु शांतनु की मौत के बाद उनके बेटे विचित्र वीर भी जल्दी ही मर गए। राज्य को वारिस नहीं मिला। तब सत्यवती ने अपने पहले बेटे वेद व्यास को बुलाया। व्यास जी ने विचित्र वीर की रानियों से नियोग के जरिए 3 बेटे पैदा किए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अम्बे अम्बालिका से पांडु, दासी से विदुर, बहुत बुद्धिमान। धृतराष्ट्र की शादी हुई गांधारी से। गांधारी ने पति की तरह आंखों पर पट्टी बांध ली और 100 बेटे पैदा किए। सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन। पांडु की शादी हुई कुंती और माद्री से, लेकिन पांडु को ऋषि का श्राप था, अगर वह पत्नी को छुएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए कुंती ने एक वरदान से देवताओं को बुलाया और बेटों को पैदा किया। धर्मराज राजा से युधिष्ठिर, वायुसेन से भीम, इंद्र से अर्जुन, माद्री से नकुल सहदेव। कुंती को यह वरदान शादी से पहले ही मिल गया था। जिज्ञासावश उसने सूर्यदेव को बुला लिया और एक बेटा हुआ कर्ण। पर कुंती कुंवारी थी। समाज के डर से उसने कर्ण को नदी में बहा दिया। कर्ण को एक रथ चलाने वाले ने पाला। बड़ा होकर वह महान योद्धा बना। पांडव और कौरवों की शिक्षा। अब सब बच्चे बड़े होने लगे। पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। सबसे अच्छा निकला अर्जुन। इस बात से दुर्योधन और कर्ण का बहुत जलन होने लगी। एक दिन कर्ण ने अर्जुन को मुकाबले के लिए ललकारा, पर जब उसका जन्म पूछा गया तो कहा गया कि वह सूत पुत्र है। राजाओं की सभा से उसे निकाल दिया गया। तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। यह महाभारत की कथा का दूसरा भाग प्रस्तुत है, जो हस्तिनापुर की राजनीति से शुरू हो कुरुक्षेत्र के निश्चय पर समाप्त होता है। महाभारत जहाँ रिश्ते भी राजनीति से कमजोर हो जाते हैं, वहाँ से शुरू होते हैं महाभारत का असली भाग। हस्तिनापुर में राजनीति शुरू। पांडव और कौरव बड़े हो चुके थे। गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा सबको दे दी। अब सवाल था, हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा। धृतराष्ट्र खुद अंधे थे, लेकिन चाहते थे उनका बेटा दुर्योधन राजा बने। पर भीष्म, विदुर और बाकी सब मानते थे कि युधिष्ठिर ही सबसे योग्य है। राजनीति शुरू हो गई। लाक्षागृह की साजिश हुई। दुर्योधन और शकुनी को डर था कि पांडव कभी भी राजा बन सकते थे।
एक महल बनवाया मोम और लकड़ी का, पांडवों को वहां भेजा गया और रात में आग लगा दी गई। परंतु पांडव पहले ही सब जान गए थे। उन्होंने एक गुप्त रास्ते से निकलकर जंगल की ओर भाग ली। जंगल में भेष बदलकर पांडव अब आम लोगों की तरह जंगल में रहने लगे। भीम ने एक राक्षसी हिडिंबा को हराया, उससे शादी की। उसके एक पुत्र हुआ घटोत्कच। उधर एक जगह हो रहा था द्रौपदी का स्वयंवर। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के लिए एक धनुष प्रतियोगिता रखी थी। बड़े बड़े राजा आए पर कोई धनुष न उठा सका। तब एक गरीब ब्राह्मण के भेष में अर्जुन ने आकर लक्ष्य भेदा। द्रौपदी ने जयमाला डाल दी पर कर्ण को अपमानित कर दिया था क्योंकि वह सूत पुत्र था। जब पांडव घर लौटे, कुंती ने बिना देखे कहा, जो लाए हो पांचों भाई मिलकर बांट लो। इस तरह द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से हुई। पांडवों को मिला अपना राज्य। अब बात बिगड़ती जा रही थी। तब हस्तिनापुर ने समझौता किया। पांडवों को एक बंजर जमीन दी गई, खांडवप्रस्थ। पर पांडवों ने वहां एक शानदार नगर बसाया, नाम रखा इंद्रप्रस्थ। जुए की सभा। शकुनी ने नई चाल चली। उन्होंने पांडवों को जुए के लिए बुलाया। युधिष्ठिर धर्मप्रिय था, उसने मना नहीं किया। शकुनी ने चालाकी से एक एक करके सब कुछ जीत लिया, राजपाट, सेना, भाई, खुद युधिष्ठिर और फिर द्रौपदी का चीरहरण। सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया गया। दुर्योधन ने उसके कपड़े उतरवाने का हुक्म दिया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और उसका चीर कभी खत्म ही नहीं हुआ। सभा में सब चुप थे, भीष्म भी, द्रोण भी। द्रौपदी ने शपथ ली, मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के खून से बाल नहीं धोऊंगी। वनवास की सभा। पांडवों को 13 साल का वनवास और आखिरी साल गुप्तवास की सजा हुई। जंगलों में भटकते हुए लेकिन टूटे नहीं। वनवास की कहानियां। भीम ने हनुमान से भेंट की, अर्जुन ने देवताओं से दिव्यास्त्र मिले, युधिष्ठिर ने धर्मराज से यक्ष। प्रश्न 12, इसमें सत्य से उत्तर दिए। नकुल सहदेव ने भी ज्ञान प्राप्त किया। विराट नगरी में अज्ञातवास 13वें साल में पांडवों ने गुप्त भेष में राजा विराट के यहाँ नौकरी की। युधिष्ठिर बन गए राजा के सलाहकार, भीम रसोइया, अर्जुन नर्तक, नकुल सहदेव पशुपालक, द्रौपदी रानी की दासी। अंत में अर्जुन ने सबके सामने आकर कौरवों की सेना को हरा दिया। अब युद्ध तय है। अब 13 साल पूरे हो चुके थे। पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा। दुर्योधन ने मना कर दिया, कहा मैं सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। अब श्री कृष्ण ने संदेश दिया, अगर युद्ध टालना है तो सिर्फ 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन ने यह भी नकार दिया। अब तय हो गया कुरुक्षेत्र का युद्ध, धर्म और धर्म के बीच महाभारत कुरुक्षेत्र का महासंग्राम। कहानी अब पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां कोई लौटने का रास्ता नहीं बचा, जहां भाई भाई के सामने खड़ा होगा और तलवारें रिश्तों से बड़ी होंगी। युद्ध की तैयारी। अब दोनों ओर की योद्धा युद्ध के लिए खड़े हो गए। एक तरफ थे पांडव और दूसरी तरफ कौरव। सबसे बड़ी चिंता थी कौन किसके साथ जाएगा। कृष्ण की शांति यात्रा। पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। वो बोले, अगर तुम युद्ध नहीं चाहते तो बस 5 गांव दे दो। दुर्योधन हंस पड़ा, बोला, मैं तो सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब कृष्ण ने सभा में विराट रूप दिखाया। पूरा दरबार कांप उठा। फैसला हो गया, अब युद्ध होगा। सेना का बंटवारा। अब दोनों पक्ष योद्धाओं को अपनी अपनी ओर में लाने लगे। कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सब कौरवों की ओर, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, घटोत्कच, अभिमन्यु, सात्यकी पांडवों की ओर। अब आया सबसे अहम फैसला, कृष्ण किसके साथ। कृष्ण का प्रस्ताव। कृष्ण ने दोनों को बुलाया, अर्जुन और दुर्योधन। बोले, मेरे पास 2 विकल्प है। एक तरफ मेरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ खुद मैं, लेकिन बिना हथियार के। दुर्योधन ने कहा, मुझे सेना चाहिए। अर्जुन बोले, मुझे आप चाहिए। कृष्ण बन गए अर्जुन के सारथी, भीष्म सेनापति बने। अब युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म को सेनापति बनाया गया, पर उन्होंने शर्त रखी, मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, बस लड़ूंगा। कृष्ण ने कहा, जब तक भीष्म है युद्ध नहीं जीता जा सकता। भगवत गीता का उपदेश अब आया। कुरुक्षेत्र का पहला दिन। अर्जुन ने जब सामने अपने गुरु, दादा और भाई रिश्तेदार को देखे तो उनका धनुष गिर पड़ा। वह बोला, मैं अपनों को कैसे मारूं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तू सिर्फ अपना धर्म निभा, युद्ध कर,
यहीं पर भगवान गीता का शुरुआत करते हैं। महायुद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ 18 दिन चला। हर दिन कोई न कोई वीर धराशायी हो रहा था। भीम ने अपने गदा से सैकड़ों योद्धा मार दी। अर्जुन की तीरों की वर्षा देखकर सब डर गए। भीष्म का पतन शिखंडी को स्त्री बनकर जन्मा था। उसे भीष्म युद्ध में महिला मानते थे, उस पर वार नहीं करते थे। कृष्ण ने योजना बनाई, शिखंडी को अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और अर्जुन ने तीरों से उन्हें छलनी कर दिया। भीष्म जमीन पर गिर गए। वो तीरों पर लेटे रहे। उन्होंने कहा, मैं उत्तरायण आने तक प्राण नहीं त्यागूंगा। द्रोणाचार्य का अंत। द्रोणाचार्य अजय बन गए थे। तब युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया गया। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने सुनते ही अस्त्र शस्त्र रख दिए। धृष्टद्युम्न ने मौके पर वार कर दिया और गुरु द्रोण मारे गए। कर्ण का वध। अब कर्ण आया अर्जुन के सामने। कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। वो श्री कृष्ण से बोला, थोड़ा रुको, रथ निकालने दो। कृष्ण बोले, जब अभिमन्यु अकेला था तब तुम रुके थे। अर्जुन ने तीर मारा और कर्ण मारा गया। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध। अब बचे सिर्फ दुर्योधन। उसका भीम का गदा युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण ने इशारा किया, जांघ पर वार करो। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। अश्वत्थामा को श्राप। रात को अश्वत्थामा ने बदला लिया। उसने पांडवों के सभी पुत्रों को सोते हुए मार डाला। द्रौपदी चीख पड़ी, मेरे 5 बेटे मेरे मारे गए। अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया गया। कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू हजारों साल तक जीवित रहेगा अकेला, दुख के घावों के साथ। युद्ध का अंत। 18 दिन बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। सभी बड़े योद्धा मारे गए थे। पांडवों ने राज्य पाया, लेकिन सब कुछ खोकर। युगों युगों की सीख। युद्ध समाप्त हुआ। पांडव स्वर्ग को गए, पर एक नए युग की शुरुआत अभी बाकी थी। कलयुग की। महाभारत ग्रंथ का लेखन। युद्ध के वर्षों बाद ऋषि व्यास ने महाभारत की पूरी कथा लिखनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह कथा इतनी बड़ी है कि मुझे कोई दिव्य व्यक्ति चाहिए जो इसे लिख सके। तब भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी, मैं लिखूंगा, बिना रुके। आप रुके तो मैं छोड़ दूंगा। व्यास जी ने शर्त रखी, हर श्लोक का अर्थ समझे बिना आप लिख नहीं सकते। इस तरह 100 शून्य 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 श्लोकों का महाभारत लिखा गया। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा महाभारत के बीच में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो केवल युद्ध की बात नहीं थी, जीवन की सीख थी। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवद गीता आज भी दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक पुस्तक है। परीक्षित का राजा और श्राप। पांडवों के बाद राजा परीक्षित बने। एक बार उसने एक ऋषि के गले में मरा हुआ श्राप डाल दिया। ऋषि के बेटे ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया। 7वें दिन तक्षक नाग उसे डस लेगा। परीक्षित को जब यह पता चला तब वह गंगा किनारे जाकर बैठ गया। वहीं पर सुखदेव मुनि ने उन्हें भागवत पुराण सुनाया। 7 दिन तक 7वें दिन तक्षक नाग आया और परीक्षित की मृत्यु हो गई। कलयुग की शुरुआत। परीक्षित की मृत्यु के साथ ही कलयुग शुरू हो गया। कलयुग जिसमें लोग धर्म से दूर होते जाएंगे। झूठ, लालच, हिंसा और छल बढ़ेगा। सत्य घटेगा, अधर्म बढ़ेगा। लेकिन हर युग की तरह अंत में भगवान का अवतार होगा। कलयुग में धर्म के 4 पिलर। कलयुग में धर्म सिर्फ एक पैर पर खड़ा रहेगा, सत्य। बाकी 3 तप, दया और पवित्रता खो जाएंगे। पर जो लोग सच्चाई और भक्ति में रहेंगे उन्हें भगवान नहीं छोड़ेंगे। महाभारत की अनंत सीखें। महाभारत कोई पुरानी कहानी नहीं, यह हर युग की, हर इंसान की कहानी है। इसमें हर इंसान का चेहरा है। कभी अर्जुन, कभी दुर्योधन, कभी कर्ण, कभी भीष्म। प्रश्न उठते हैं, क्या कर्ण दोषी था या मजबूर? क्या द्रौपदी का अपमान ही युद्ध की जड़ था? क्या श्री कृष्ण ने नियम तोड़े या धर्म निभाया? इन सवालों के जवाब हर इंसान को खोजने होते हैं। अंतिम संदेश महाभारत बताता है, अगर हम अपने अहंकार, लालच और द्वेष को न छोड़ें तो कोई भी घर कुरुक्षेत्र बन सकता है। अंतिम वाक्य। धर्म और अधर्म के बीच की यह लड़ाई आज भी चल रही है, बाहर भी और भीतर भी। वीडियो को क्लोजिंग लाइन आपने सुनी महाभारत की संपूर्ण कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो अपने विचार साझा करें और हाँ, इसे दूसरों तक पहुंचाना मत भूलिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।